हर किले की दीवारें एक कहानी छुपाती हैं, लेकिन शनिवार वाड़ा अपनी चीखों से पहचाना जाता है। एक चीख जो सदियों बाद भी थमती नहीं, काका मला वाचवा। आज हम शनिवार वाड़ा की उस दास्तान में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। शनिवार वाड़ा, द हॉन्टेड फोर्ट ऑफ पुणे। पुणे की शाम कभी इतनी खामोश नहीं होती, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां रात ढलते ही हवा में एक अजीब सा वजन उतर आता है। लोग कहते हैं यहाँ चीजें सिर्फ दिखती नहीं, महसूस होती हैं। और जब अंधेरा पूरा घेरा बनाता है, एक आवाज, एक चीख हवा के बीच से चुभती है। काका मतलब वाचवा। आज अला मैं आपको शनिवार वाड़ा की वो कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको गूगल पर नहीं मिलेगी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, दिल में उतर जाती है। इमेजिन कीजिए, आप शनिवार वाड़ा की ट्रिप प्लान करते हैं, एक बिल्कुल आम टूरिस्ट की तरह। दिन में सब कुछ ठीक लगता है, दीवारें खामोश, लोग इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन शाम होते ही हवा बदलती है, पंछी आवाज करना बंद कर देते हैं, हवाएं थोड़ी भारी हो जाती हैं, जैसे किला अपना असली चेहरा दिखाने वाला हो। शनिवार वाड़ा एक सामान्य किला नहीं, ये एक जिंदा याददाश्त है। यहाँ हर दीवार, हर कॉरिडोर किसी न किसी की कहानी समेटे हुए है। लेकिन एक कॉरिडोर, एक जगह सबसे अलग है। लोग कहते हैं वहां रात को हवा नहीं, सांसें चलती हैं। और आज मैं आपको वहीं ले जा रहा हूं। एक रात, 1773 की अमावस्या। किले के अंदर एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में सिर्फ 17 साल का एक लड़का, पेशवा नारायण राव। न ताकत, न शक्ति, बस एक बच्चा जिसे जिंदा रहना था। लेकिन उस रात सियासत उसकी दहलीज तक आई और धोखा तो उसके कमरे तक। असैसिन्स 100 से ज्यादा दीवारों पर चढ़कर किले में घुस गए। उनके पैरों की आवाज खामोश, लेकिन उनके इरादे बेहद खूनी। नारायण राव ने जब उन्हें देखा, उसकी आंखों में सिर्फ डर नहीं, एक उम्मीद थी। उकाका मला वाचवा। एक बच्चा अपने चाचा को पुकार रहा था, लेकिन कोई नहीं आया। और जो आखिरी आवाज उस रात गूंजी, वही आवाज आज भी रात में सुनी जाती है। लोग कहते हैं जहां किसी के खून की चीख अधूरी रह जाए, वहां जमीन उस आत्मा को छोड़ती नहीं। नारायण राव का आखिरी वाक्य एक श्राप बन गया, और शनिवार वाड़ा की रात उस दिन से कभी सामान्य नहीं रही। आज भी यहाँ ड्यूटी करने वाले गार्ड्स एक बात कभी नहीं बोलते, लेकिन उसे मान लेते हैं कि कुछ रातें ऐसी होती हैं जब हवा एकदम रुक जाती है, और फिर अचानक एक बच्चे की चीख उनके कानों में घुस जाती है। एक गार्ड ने बताया, मैं रात को राउंड मार रहा था और मुझे लगा कोई पीछे से भाग रहा है। जब मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन बच्चे की फटी हुई चीख मेरे सामने से गुजरी, जैसे कोई हवा में भाग रहा हो। शनिवार वाड़ा की कहानी सिर्फ एक घोस्ट स्टोरी नहीं, एक दर्द है, एक अन्याय है, एक बच्चे की मदद की पुकार है जिसे किसी ने सुना ही नहीं। मानवीय स्तर पर देखा जाए, हम सब उस पुकार से जुड़ सकते हैं। वह बेबसी, वह डर, वह विश्वासघात। अगर आप शनिवार वाड़ा रात को विजिट करें, तो एक बात याद रखना, यह किला सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। और अगर कभी हवा में कोई हल्का सा शोर हो, कोई छोटी सी चीख, किसी बच्चे की आवाज, तो शायद शायद नारायण राव फिर से किसी को पुकार रहा हो। ये थी शनिवार वाड़ा की वह कहानी जिसे लोग सुनते तो हैं, लेकिन समझते कम हैं। अगर आप यहाँ गए हैं और कुछ महसूस किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी हॉरर स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।